हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा पाठशाला पर। तो कल हमने आपसे सब्सक्राइब करा लिया था हमारा YouTube चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा हो और अभी जो हाल ही में नीट के रिजल्ट्स आए हैं उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिले ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से कर पाओ। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और आई होप कि आप सभी का भी सिलेक्शन हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसटेट है, सीटेट है या फिर कोई भी अन्य स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम है या फिर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, राइट। अगर आप यूपीएससी लेवल की भी तैयारी कर रही हैं तो जो एनसीईआरटी बुक होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। अगर आपने अभी तक 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट करिए और जो वीडियोस हैं 4 क्लासेस की उनको देखिए, राइट। अगर आप इस चैनल की नहीं देखना चाहते, आपको कोई और चैनल बेटर लगता है तो आप उस पर जाइए, बट अपने जो बेसिक्स होते हैं एनसीईआरटीज़ के उनको क्लियर करें, राइट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटीज़ आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो गाइस, थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहिए। Let's continue our today's chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. As a cell of the sporogenous tissue is capable of give rising to a microspore tetrad, तो sporogenous tissue क्या करता है, वो capable होता है give rise to microspore tetrad को वो बनाता है। Each one is a potential क्या करता है, हमारी पोटेंशियल पोलन बनाता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन कराता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये बहुत बेसिक सी टर्म है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि जो भी बोर्ड के अंदर जो भी टर्म होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस के फॉर्म में मिलेंगी, है ना। किसी क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, डेफिनेशन एज अ क्वेश्चन आपको मिलेगी, बट जो ये बोर्ड के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं, जो भी लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि ये स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग है, राइट। Microspore, as they are formed, arranged in a cluster of 4 spores. जैसे ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो वो 4 सेल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और उसको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। As the anthers mature and dehydrate, जैसे ही एंथर्स मैच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं, the microspores dissociate from each other। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के रूप में वो डेवलप हो जाते हैं। Inside each microsporidium, several thousands of microspores और pollen grains are formed। कितने नंबर होते हैं उनके, several thousand, मतलब हजारों की संख्याओं में एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, are formed that are released with the dehiscence of anther। जैसे ही एंथर का डाइसेंस होता है, राइट, तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब पोलन ग्रेन्स की बात आती है। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, राइट। पोलन ग्रेन्स क्या काम करती हैं, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट काम करती है, मतलब ये होते हैं मेल गैमेट। आपने पढ़ा होगा कि मेल एंड फीमेल एग्स, तो इनको हम बोलते हैं मेल एग्स फॉर इन द केस ऑफ प्लांट्स। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, हमने ऊपर भी चैप्टर में देखा है, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो ओपन होता है, राइट। तो फिर उसके जो एंथर्स होते हैं, अगर आपने उनको टच किया और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। अगर आप किसी भी फ्लावर को टच करते हो तो जो पोलन ग्रेन्स होती हैं उनका
कैसा फॉर्म होता है, वो पाउडरी फॉर्म में होते हैं। तो हिबिस्कस की जब हम बात करते हैं फ्लावर की, तो वो येलोइश पाउडरी फॉर्म होती है और वो हमारे क्या करते हैं, फिंगर्स के ऊपर लग जाते हैं जब हम अपना हाथ उनको टच कराते हैं, राइट। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास साइड। तो आपने क्या करना है, जब वो आपके हाथ पे लग जाएंगे पोलन ग्रेन्स, तब आपको जो एक क्या करना है, ग्लास की स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर एक दो ड्रॉप वाटर की डालनी है और उन पोलन ग्रेन्स को आपको वहाँ पर छोड़ देना है। और आपको क्या करना है, एक माइक्रोस्कोप की मदद से आपको उसे देखना है। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर। तो आपको क्या मिलेगा, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। तो आपको डिफरेंट स्पीसीज की जब आप नोट करोगे तो आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिलेंगी। पोलन ग्रेन्स आर जनरली, उनकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल मेजर करी जाती है, जो कि 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर होता है। ये जनरली 2 लेयर्ड वॉल की होती हैं। आउटर लेयर कॉल्ड द एक्सिन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो हमारे पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है और जो आउटर लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, which is one of the most resistant organic material known। जो एक organic material के रूप में उसको जाना जाता है। It can withstand high temperature, right? So ये स्पेशल थोड़ी डिटेल के अंदर पोलन ग्रेन की बात करी गई है और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये उसको हाई टेम्परेचर तक जीवित रहने में मदद करती है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली में जो हमारी पोलन ग्रेन होती है उसको लाइफ सपोर्ट करती है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनेट इज सो फार नोन। तो आज तक ऐसी कोई एंजाइम नहीं मिली है जो स्पोरोपोलिनेट को डिग्रेड कर पाए। पोलन ग्रेन एक्सिन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। तो पोलन ग्रेन की जो एक्सिन लेयर है उसके अंदर जर्म पोर्स होती है। व्हेन स्पोरोपोलिनेट इज एब्सेंट, जब स्पोरोपोलिनेट एब्सेंट होती है तो क्या होता है, जर्म पोर्स, राइट। ये एक्सेप्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपने स्ट्रक्चर देखा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ट्रू पोलन ग्रेन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज fossils। फॉसिल की तरह हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। The exine exhibits a fascinating array of patterns and design. Why do you think the exine should be hard? आप क्या सोचते हो कि exine को hard होना चाहिए? What is the function of germ pore? So germ pore का क्या function होता है? The inner wall of the pollen grain is called the intine. आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ये क्या होती है, थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। और ये वाली किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की, राइट। Cytoplasm of pollen grain is surrounded by the plasma membrane। So, हमारे pollen grain की जो outer layer होती है, जो cytoplasm को carry करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, plasma membrane। When the pollen grain is matured, it contains 2 cells। तो pollen grain mature होती है तो उसके अंदर 2 तरह की सेल होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होती है, हमारी बिगर होती है एज अबंडेंट फूड रिजर्व। वेजिटेटिव सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है और उसके अंदर फूड रिजर्व होता है। अ लार्ज रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इन लास्ट व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड, ओके, एंड द स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो रही है। तो यहाँ
यहाँ पर क्या था, वैक्यूल्स था और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है, रेगुलर शेप का है। अब इसके साथ जैसे ही मैच्योरिटी हुई तो इसके अंदर एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं, जो कि हमारी जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल को सेपरेट करते हैं। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल होती है हमारी जनरेटिव सेल एंड फ्लोएट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। तो वो क्या करती है, स्पिंडल शेप की होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at this two-cell stage. तो pollen grain shed कर दी जाती है at this two-cell stage. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes. Before pollen grain are three sets, यानी three-cell stage. कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है, जो जर्मिनेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड कर जाती है टू मेल गैमेट्स के अंदर। ओके, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज यूज सिवियर एलर्जीज। पोलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीसीज के यस आपने देखा होगा, जब आप किसी फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है। एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल often leading to chronic respiratory disorder, asthma। जब आप पोलन ग्रेन को इनहेल कर लेते हो या फिर जब आप सांस लेते हो तो आपके नोज के द्वारा पोलन ग्रेन्स आपके अंदर चले जाते हैं, तो वह क्या कर सकते हैं, एलर्जी क्योज कर देते हैं और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपको हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट came into India as a contaminant with imported wheat। तो यहाँ पर जो स्पीसीज का नाम पार्थेनियम और जो कैरेट ग्रास होती है वो इंडिया के अंदर आती है वीट के साथ, इंपोर्ट होती है वीट के साथ एज अ कंटेमिनेंट, राइट, हैज बिकम ubiquitous in occurrence and to the pollen allergy। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स, राइट। तो पोलन की टैबलेट्स भी आती हैं जिनको फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो पोलन प्रोडक्ट्स होते हैं वो टैबलेट्स की फॉर्म में या फिर सिरप्स की फॉर्म में मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। पोलन का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम किया जाता है कि इनके द्वारा एथलीट्स या फिर रेस हॉर्सेस द्वारा, ताकि वो जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर पाए। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma। जब एक बार वो शेड हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स कहाँ लैंड होना होता है, स्टिग्मा के ऊपर। Before they lose viability, if they have to bring about fertilization, उनको अपनी वायबिलिटी को लूज करना पड़ता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। How long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature। So pollen grain की जो viability है वो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस या फिर व्हीट हो गए, जो पोलन ग्रेन्स है वो 30 मिनट्स के अंदर अपनी वायबिलिटी को लूज कर देती है, और कुछ पोएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी मेंबर्स के प्लांट्स भी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। ओके, सो कुछ सीरियल्स हो गई जैसे राइस, व्हीट हो गया, इनकी जो पोलन ग्रेन्स होती है वो अपनी वायबिलिटी को 30 मिनट्स के अंदर लूज कर देते हैं। और कुछ फैमिलीज हैं जैसे रोएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी, वो अपनी वायबिलिटी को मंथ्स तक मेंटेन करके रखते हैं। यू मे हैव, आपने सुना होगा, स्टोरिंग सीमन or sperms of many animals including humans for artificial insemination।
तो आप सभी ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में सुना होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है या फिर सीमेन या फिर जो स्पर्म होता है इवन एनिमल्स का, उसको स्टोर किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है पोलन ग्रेन्स को या फिर जो सीमेन या फिर जो स्पर्म होता है उसको एट -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करना है, आपको रिपीट करना है और आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है, राइट। सच stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. The pistil, megasporangium and amblyossac. तो अब हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट के लिए, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट और the flower we can say the pistil, megasporangium, ovule and amblyossac. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of single, तो उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोशियम उसको बोलते हैं, उसके अंदर सिंगल पिस्टल हो सकती है, उसको हम बोलेंगे मोनोकैपिलरी, और मे हैव मल्टीपल पिस्टल, मोर देन वन पिस्टल हो सकती है, उसको हम बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर, अगर वो फ्यूज हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस, और मे बी फ्री, अगर वो सब फ्री होती हैं तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। तो पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन किसी भी मेथड के द्वारा, तो ये कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा के ऊपर आता है, राइट, सो वो कहाँ लैंड होता है? स्टिग्मा के ऊपर। स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। स्टाइल क्या होता है? स्टिग्मा के नीचे का पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं स्टाइल। द बेसल लर्व्स पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी दैट इज नोन एज द locule. The placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition types of placentation that you studied in class. Yes, right? So here you can see the structure of a flower. This is our stigma. The upper part where pollen grain from attach. This is the style through which pollen grain passes, and this is our ovary. Inside the ovary, the embryo formation takes place, and this is our stigma. These are the carpels. This is the structure of the D1 is the structure of Antratropus ovule. When we study about the ovule, तो ovule के बारे में पढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर को दोबारा मेंशन करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।